हज़रत यकूब अलैहिम अस्सलाम का लक़ब इसराइल है, जिसके मानी अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा है। 3. हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम को मुसलमान, यहूदी और मसीही नबी मानते हैं। अब हज़रत इसहाक अलैहि अस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के पोते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम अब के बेटे हैं। अब का जिक्र अहदनामा कदीम में 170 से ज़ायद बार, 4, और कुरान में नाम के साथ 10 सूरतों में 16 बार आया है। 5. हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहि अस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के पोते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के भतीजे बतूयल के नवासे। उनकी वालिदा का नाम रुफ़का अरबका था। ये अपनी वालिदा के चहीते और प्यारे थे और उनका हकीकी भाई असो वालिद का महबूब और प्यारा, और दोनों हकीकी भाई थे। यूसुफ को एक ख्वाब आया कि इसको सूरज, चांद और 10 सितारे सजदा कर रहे हैं। यकूब अलैहि अस्सलाम ने यूसुफ को ये ख्वाब अपने भाइयों को बताने से मना फरमाया, ताहम यूसुफ ने ऐसा ही किया। लेकिन यकूब अलैहि अस्सलाम की पहली बीवी राहिल की बांदी बिल्हा ने आप अलैहि अस्सलाम की बातें सुन ले और अपने 10 बेटों को बता दी। ये बात सुनकर उन 10 बेटों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यूसुफ को ले जाकर मारने का मंसूबा बनाया। उन्होंने यकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी तो उन्होंने मना फरमा दिया। फिर वो सब अपनी माला के पास की और उससे दरख्वास्त की कि वो यकूब अलैहिस्सलाम से उन्हें यूसुफ को ले जाने की इजाज़त दिला दे। 10 बेटों की माँ के असरार पर अपने उन्हें यूसुफ को ले जाने की इजाज़त दे दी और उन्होंने यूसुफ को कुनवे में फेंक कर उसकी कमीज पर बिक्री का खून लगाकर वापस चलेगी। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे यूसुफ का पूछा तो उन्होंने कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। इस पर यकूब अलैहिस्सलाम बेहद गमगीन होगी और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की खून से भरी हुई कमीज दिखाई तो यकूब अलैहिस्सलाम का सीना खोल उठा। इस पर वो बहुत गमगीन हो गए। जब अपने इस कमीज पर गौर फरमाया तो देखा कि कमीज तो कहीं से नहीं फटी, तो यूसुफ को भेड़िए ने कैसे खा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यूसुफ को भेड़ियों ने खाया है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यूसुफ की कमीज कहीं से नहीं फटी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहाँ तक के बेटों से अलग होकर अपना अलग घर बना लिया। यूसुफ की जुदाई के बाद आप अलैहिस्सलाम पूरा दिन कमरे में रहकर रोते रहते, यहाँ तक के रू कर आप अलैहिस्सलाम की बीनाई भी चली गई। इसके तकरीबन 40 साल बाद आपको मालूम हुआ कि यूसुफ इज़्न मिस्र है और मिस्र में आप अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हुआ कि आप अलैहिस्सलाम इतनी ताकत हो कि आप अलिफाल कर यूसुफ के पास पहुंच जा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम तो नाबीना थे। आप अलैहिस्सलाम इतना सफ़र कैसे करते। तो यूसुफ ने अपने एक भाई लावी के हाथ एक कमीज भेजी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो यकूब अलैहिस्सलाम के दादा उनकी थी, जो उन्होंने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने यकूब अलैहिस्सलाम और यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी भिजवाई। यकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज अपनी आंखों पर रखी और अल्लाह के करम से आप अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई। फिर आप अलैहिस्सलाम यूसुफ से मिलने मिस्र गई, जहाँ 4,000 मिस्री आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में खड़े थे। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से मिले और खुशी खुशी जिंदगी बसर की। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम 24 साल मिस्र में रहे। फिर 147 साल की उम्र में वफात पा गए। आप अलैहिस्सलाम की वफात पर अहले मिस्र 70 रोज तक रोए। आप अलैहिस्सलाम अपने बाप दादा इसहाक व इब्राहीम के साथ मस्जिद खलील जो फलस्तीन में है दफन है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के इशारा पर जब फदान आराम चले गए तो उनके मामो लाबान ने उनसे ये अहद लिया कि वो 10 साल उनके यहाँ रहकर उनकी बकरियां चराएं तो वो इस मुद्दत को महर करार देकर लाड़की से शादी कर देंगे। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुद्दत को पूरा कर दिया तो लाबान ने अपनी बड़ी लाड़की लिया से उनका निकाह करना चाहा, मगर हजरत यकूब ने अपना रुझान तब छोटी लाड़की राखैल की जानिब जाहिर किया। लाबान ने ये उज़्र किया कि यहाँ के दस्तूर के मुताबिक बड़ी लाड़की के निकाह से कबल छोटी लाड़की का निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम इस रिश्ता को मंजूर करो और अपने क़याम को 10 साल और तवील करो और मेरी खिदमत में रहूँ तो राहिल भी तमेरी निकाह में दी जा सकेगी, क्योंकि इस जमाना में 2 बहनों का एक निकाह में जमा होना शरना ममनूना था। चुनांचे यकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुद्दत को भी पूरा कर दिया और राहिल से शादी कर ली। उन दोनों के अलावा ला की खानाजाद जुल्फा और राहिल की खानाजाद बिल्हा भी उनकी ज़ौजियत के रिश्ता में मुंसलिक हो गईं और उन सब से औलाद भी हुई। और बिन्यामीन के अलावा यकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद अपने मामों के ही यहाँ पैदा हुई। और जब यकूब अलैहिस्सलाम वतन वापस आ गए तो यहाँ बिन्यामीन पैदा हुए। लाबान ने यकूब अलैहिस्सलाम को 20 साल अपने पास रखने के बाद बहुत सा माल उमता और रिवल देकर रुखसत किया और ये फिर अपने दादा के दारुल हिजरत फलस्तीन ने आकर मुकीम हो गए। यकूब
अलैहि अस्सलाम जिस जमाना में फदान अरुम चले गए थे, इस जमाना में असो नाराज होकर अपने चचा इस्माइल अलैहि अस्सलाम के पास आपसे थे और उनकी बेटी से शादी करके करीब ही आबाद हो गए थे। ये तारीख में अद्विम के नाम से मशहूर। इस अरसा में दोनों भाइयों के दरमियान जो चपकलश थी वो भी दूर हो गई और दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता फिर उस्तुवार हो गया और दोनों ने एक दूसरे को तहाइफ भेजने का सिलसिला भी जारी रहा। ये तमाम वाकयात तूरा की कहानी और दास्तान है। कुरान अजीज उन तफसीलात के हक में कतना खामोश है और सिर्फ हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के जलील अलकदर नबी साहिब सब्र व अजीमत और यूसुफ अलैहि अस्सलाम के बरगुजीदा बाप होने का जिक्र करता है और इसी जिम में नाम लिए बगैर यूसुफ अलैहि अस्सलाम के दूसरे भाइयों का भी जिक्र आ जाता है। रुफ़का से हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम के तमाम दो लड़के अली अल तरतीब असो और यकूब पैदा हुए। इस वक्त हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम की उम्र 60 साल की थी। इसहाक अलैहि अस्सलाम असो को ज्यादा चाहते थे और रुफ़का यकूब से ज्यादा प्यार रखती थीं। असो शिकारी थे और बूढ़े माँ बाप को शिकार का गोश्त लाकर देते थे और यकूब खैमा ही में रहते थे। एक रोज असो थके मांदा आए और यकूब से कहने लगे मैं मांदा हूँ और आज शिकार भी हाथ नहीं आया, तो अपने खाने मसूर और लिप्सी में से मुझे भी कुछ दे। यकूब ने कहा कि फलस्तीनियों का ये दस्तूर है कि मीरास बड़े लड़के को मिलती है, इसलिए बाप का वारिस तो होगा। अगर तू इस हक से दस्तबरदार हो जाए तो मैं तुझको खाना खिलाऊंगा। असो ने कहा मुझे इस मीरास की कोई परवाह नहीं, तो ही वारिस हो जाना। तब यकूब ने असो को खाना खिलाया। एक मर्तबा हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम ने, जबकि बहुत बूढ़े और ज़ईफ और बसर हो गए थे, ये चाहा कि असो को बरकत दें और उनसे कहा कि जा शिकार करके ला और उम्दा खाना पक्का कर मेरे सामने पेश कर। रुफ़का रुबका ने ये सुना तो दिल से चाहा कि ये बरकत यकूब को मिले। फौरन यकूब को बिलाकर कहा कि जल्दी उम्दा खाना तैयार करके बाप के सामने ले जा और दुआए बरकत का तालिब हो। यकूब ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और इसहाक अलैहि अस्सलाम से दुआए बरकत हासिल कर ली। जब असो आए और उन्होंने सब किस्सा सुना तो इंतहाई नागवारी महसूस की और यकूब से कीना रखने लगे। तब रुफ़का रबका ने यकूब को राय दी कि वो यहाँ से अपने मामो लाबान के पास कुछ दिनों के लिए चला जाए। यकूब मामों के यहाँ पहुंचा और वहीं कुछ मुद्दत गुजारी और यक के बाद दीगरे लाबान की दोनों लड़कियों ला और राखैल से शादी कर ली। यकूब अलैहि अस्सलाम के 12 लड़के थे और गुज़िश्ता सुतूर में वाज़े हो चुका है कि बिन्यामीन के अलावा उनकी तमाम औलाद फदान आराम ही में पैदा हो चुकी थी। सिर्फ बिन्यामीन फ़लस्तीन अर्ज़ कनान में पैदा हुए हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम की ये औलाद चूंकि चंद बीबियों से है, इसलिए उनकी तफसील ये है। नीज़ इसके अलावा कुरान में भी यकूब के 12 बेटों का जिक्र है, लेकिन उनके नाम और उनकी माओं के नाम मज़कूर नहीं, सिवाय यूसुफ नबी के, जिनके नाम पर पूरी सूरा कुरान में है और जिनके हालात को कदरे तख्स से बयान किया गया है। 11 नामा कदीम में आपकी 2 बीवियों और 2 बानदियों और उनके 12 बेटों का जिक्र नाम के साथ आया है। अहद नामा कदीम पैदाइश, इसका 3/4 हिस्सा यकूब और उनके खानदान के हालात बयान करता है, जिनमें से कई बयानात को मुसलमान नहीं मानते। ला बिन्त लाबान से रूबीन, शमून, लावी, हुदा, साकार, ज़िबुलवन और दीना बेटी। राहील बिन्त लाबान से यूसुफ और बिन्यामीन। बिल्हा बांदी से दान और नफ्ताली। जुल्फा बांदी से जाद और इशर। पैगम्बरी तरमीम हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम खुदा के बरगुजीदा पैगम्बर थे और कनानियों की हिदायत के लिए मबूस हुए। उन्होंने बरसों इस खिदमत हक को अंजाम दिया। कुरान अजीज में चूंकि उनका जिक्र बेशतर हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम के साथ किया गया है, इसलिए वहीं काबिल मुराजात